हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आज मैं आप लोगों के लिए बेहद सिंपल तरीके की ढोलक लेकर आई हूँ, जो कि आप बजाएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। और हमेशा मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों के लिए सिंपल से सिंपल तरीके की ढोलक लेकर आऊँ और आप लोगों को बताऊँ जो आप लोग बजाएं और आप लोग को अच्छा लगे। तो मैं उसी तरीके से ढोलक लेकर आप लोगों के लिए आई हूँ। बेहद आसान तरीके की है, आप लोग बजा पाएँ जिसको। और मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरे बिगनर दोस्त के लिए, जिनको मेरी ढोलक पसंद आ रही है और मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं। इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद आप लोगों को, कि जो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं मेरे ढोलक के माध्यम से, और मैं आप लोगों को कुछ बता पा रही हूँ इसके लिए। तो आइए देखते हैं मैं कैसे आप लोगों को बता रही हूँ। इसको बजाना है, बहुत ही सिंपल तरीके की है। आप लोग थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो आसानी के साथ इस ढोलक को आप लोग बजा देंगे। बस थोड़ी सी कोशिश की ज़रूरत है। और देखिए, इसको आपको बेस साइड कैसे मारना है मैं आपको बताती हूँ। बस मेरे काउंटिंग पे आप लोग ध्यान रखेंगे, और बेस पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है आप लोग को, क्योंकि बेस अगर आप बजाना अच्छे से सीख लिए, पकड़ आ गई आपकी बेस पे, तो समझिए आप 75% ढोलक आपने सीख लिया। ठीक है, तो बेस पर आपकी पकड़ 100% होनी चाहिए। इसके लिए बेस पे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, बेस की प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से आप लोग करें। तो देखिए मैं कैसे बताती हूँ आप लोग को, सेम उसी तरह से देखें और इसकी साउंड को सुने। और अगर नहीं समझ में आता है, ईयरफोन हेडफोन लगा के इसकी साउंड को सुने, पकड़ें और देखें मैं कैसे बजा रही हूँ। उसी तरीके से आप भी बजाएं और आपकी ढोलक बिल्कुल अच्छी बजेगी। तो आइए देखते हैं काउंटिंग पहले क्या है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। पहले काउंटिंग आप 1 2 3 से शुरू करेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे इस काउंटिंग को आप फास्ट करने की कोशिश करेंगे। पहले आप स्लो स्लो ही करेंगे। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। पहले काउंटिंग से, फिर बिना काउंटिंग के। देखिए, जब आपको आ जाएगा ढोलक बेस बजाना, तो आपकी आवाज़ भी बिना काउंटिंग के भी आपका साउंड मेरे ही तरीके से निकल के आएगा, जैसे मेरी निकल के आ रही है। देखिए, और जब आपका हाथ बेस पे सेट हो जाए, आपको बजाने आ जाए, तो आप स्लो धीरे धीरे इसकी काउंटिंग को आप बढ़ाएंगे, फास्ट करेंगे इसको बजाना। तो कैसे बज के आएगी फिर। देखिए इसकी साउंड क्या निकल के आ रही है। धिन धिन तक, धिन धिन तक, धिन धिन तक। तो आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करें। जितने अच्छे से आप बजाएंगे उतने अच्छे से आपकी साउंड इसका ढोलक का निकल के आएगा, और आपकी ढोलक बहुत ही अच्छी बजेगी। और आइए आप देख लेते हैं चाटी साइड में आपको क्या करना है। चाटी साइड में सिंपल तरीके से आपको सिर्फ 1 2 1 2 1 2 1 2, सिर्फ 1 2 ही चलाना है, सिंपल सा 1 2।
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 चलेगा। ये सिंपल सा तरीके से आपका इधर सिर्फ और इधर 1 2 3 1 2 3 1 2 3। मैं एक बार बजा के दिखाई हूँ, अभी आपको शुरू में आपको बजा के भी दिखाई हूँ कैसे। अब मैं इस पर भी आपको बता देती हूँ। देखिए सिंपल तरीके से इसको सिर्फ बजाना है आपको। ये 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 की काउंटिंग इधर साइड आपको सिर्फ 1 2 की ही काउंटिंग करते रहनी है। तो आप पहले बेस की प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद से फिर आप ऐसे इसकी प्रैक्टिस। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ढोलक हो तो ही आप बजा पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर ढोलक नहीं है तो आप इसकी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। आप किचन में खड़े हैं तो स्लैब पर भी उसके ऐसे ऐसे कर सकती हैं। जैसे मैं आपको लकड़ी पे सिखा रही हूँ वैसे आप किचन पे भी कर सकते हैं ऐसे। आप चेयर पे बैठी हैं तो वहाँ भी उसके हाथे पे आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं, हाथ चलाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिस्तर पे बैठे हैं तो वहाँ भी कर सकते हैं। नहीं कुछ है तो आप अपने पैर पे भी, कहीं भी बैठे हैं तो पैर पे ही ऐसे ऐसे कर सकती हैं। देखिए पैर पे भी इसकी अच्छी से प्रैक्टिस आप कर सकते। कहीं बैठे हैं, बात कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं तो आप सिंपल तरीके से इस तरीके से हाथ चलाएंगे और आपकी ढोलक बहुत अच्छी बज के आएगी। कहीं भी रहे आप इसको प्रैक्टिस ऐसे ऐसे करते रहें। जहाँ भी आप बैठिए बस उसकी प्रैक्टिस ऐसे ही शानदार तरीके से करते रहें और आप ढोलक बिल्कुल सीख लेंगे। अगर आपके अंदर सीखने की चाहत है तो, अगर आपके अंदर सीख लेंगे कि नहीं मुझे सीखना ही है किसी भी कीमत पे, से 2 दिन 4 दिन में हमको ढोलक सीख लेनी है, तो आप 100% सीख लेंगे। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सिंपल तरीके से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। 1 2 1 2। यह ध्यान रखें कि फिंगर का इतना ही पार्ट लगता है ढोलक पर, और जितना ही किनारी पर आप मारेंगे उतना ही आपका साउंड निकल के इसका टन टन से आएगा। ठीक है, तो शुरू में नई किनारी मार पाते हैं, साउंड निकल के नहीं आता है तो घबराइए नहीं, प्रैक्टिस करते रहिए। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो फिर आपकी भी साउंड ऐसे ऐसे निकल के आएगी। 1 2 1 2। इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, जितना ही अच्छे से इसके प्रैक्टिस करेंगे और इस साइड का प्रैक्टिस भी आप उसी तरीके से करते रहें। एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2। अब इसको बोल के साथ काउंटिंग साथ हर तरीके से कर सकते हैं। दिन दिन तक, दिन दिन तक। देखा आपने, इसी तरीके से बस आपको सिंपल तरीके से प्रैक्टिस करनी है फ्रेंड। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अच्छी आप ढोलक बजा पाएंगे। तो आप प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करें, ढोलक आपकी बहुत ही अच्छी बजेगी। आप प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करने की कोशिश करें। जो नहीं समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, और अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और फ्रेंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, उसमें कोई पैसा नहीं लगता है, तो आप सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। जय माता दी।